Hello everyone. So in this video we are discussing a geometric progression question which was asked in JEE. बहुत टाइम पहले ये क्वेश्चन आया 1986 का ये क्वेश्चन है बट दिस इज वेरी यूजफुल. इसमें जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है दीज आर वेरी यूजफुल और दिस में अपीयर इन जेई मेंस अगेन. ठीक है, तो कभी भी ये रिपीट हो सकता है, इसके कॉन्सेप्ट भी बीच में रिपीट हो सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन. Here we have the sum of squares of three distinct real numbers. Sum of squares of three distinct real numbers which are in geometric progression is s square. If their sum is alpha s, then find the range of alpha square. ये हमारा क्वेश्चन है. Okay? Sum of three squares of three distinct real numbers which are in geometric progression is s square. If their sum is alpha s, then find the range of alpha square. ठीक है, तो आप इसको पॉज करके ट्राई करके देखो if you can solve this question, right? So now let's discuss the solution. Sum of squares of three distinct real numbers which are in GP. So I can say three distinct numbers can be taken as a r square. ठीक है, आप a by r a r यूज कर सकते हो. ठीक है, now see, if they are distinct real numbers, then obviously r cannot be equal to प्लस और माइनस वन. क्योंकि प्लस माइनस वन क्यों किया? बिकॉज वन पे तीनों नंबर्स बराबर हो जाएंगे. अगर आपने माइनस वन पुट किया तो दीज टू नंबर्स विल बिकम इक्वल, बट ऑब्वियसली आर इज नॉट इक्वल टू जीरो. आर इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये हमारे पास तीन कंडीशन रहेंगी आर. नाउ सी द सम ऑफ स्क्वायर्स. अब इनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो इफ आई राइट द सम ऑफ स्क्वायर्स, दिस इज ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a square r raised to 4. This is equal to s square. ये आपका फर्स्ट. सेकेंड, sum of their squares is a plus ar plus ar square. This is alpha. ये हमारे पास है. अब इनको यूज करके you have to find the condition. What is the range of alpha square? alpha square का रेंज क्या होगा? ये alpha square. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, दिस इज a प्लस ए आर स्क्वायर, this will become alpha square s square. And you see here, if I take this and this, just observe this, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, इसे हम डिवाइड करेंगे तो यू कैन सी इफ आई डिवाइड दीज टू, ये देखो अल्फा स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल हैव 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 डिवाइड बाय, अगर आप इसको देखें यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन एज दिस इज 1 बाय अल्फा स्क्वायर. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब इसका थोड़ा मैनिपुलेट करने के लिए देखो, दिस इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो, हाउ टू फैक्टराइज और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक आर रेज टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1. तो ये देखो, दिस इज आर रेज टू 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसमें आप सिर्फ प्लस आर स्क्वायर कर दो और माइनस आर स्क्वायर, तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. यू कैन सी दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. So this will become a square plus b square, a square minus b square, which is a plus b into a minus b. So this can be factorized very easily. This can be written as r square plus r plus 1 into r square minus r plus 1 by using. ठीक है, तो I hope you know this. अपॉन, और नहीं पता है तो इसको याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय अल्फा स्क्वायर. सो यू कैन सी कैलकुलेशन देखो कितना कम हो गया, यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल हैव नाउ, इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस, दिस आई कैन राइट एज अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया माइनस अल्फा स्क्वायर आर प्लस अल्फा स्क्वायर सॉरी
दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हमने एक्सप्रेशन। नाउ इफ यू अरेंज दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा आर, और ये प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस। नाउ सी if you have this you can clearly see this is, you can see a quadratic equation is in R, और अगर ये quadratic equation है R में, अच्छा देखो अगर ये quadratic equation है R में अल्फा नॉट इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो हम दो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, फिर हम चेक करेंगे कि अल्फा प्लस माइनस 1 हो सकता है या नहीं, ठीक है। अल्फा अगर नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है देन दिस इज द क्वाड्रेटिक, और अगर ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसमें ये कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर जीरो नहीं होगा, मतलब आर स्क्वायर जीरो नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक। और आपको क्वेश्चन में मेंशन है द नंबर्स आर रियल नंबर्स, और अगर वो रियल नंबर्स हैं दैट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इन आर रियल होगा, और अगर आर रियल है दैट मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So if I take discriminant greater than equal to 0, this will become b square minus 4ac, b square minus 4ac greater than equal to 0। बस अब इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी greater than equal to 0. So now you see this is 3 alpha square minus 1 into, if I simplify this, minus 2 alpha square minus alpha square, और ये plus 1 plus 3 greater than equal to 0. If I solve this, यहाँ से अल्फा स्क्वायर में से नेगेटिव साइन निकाल दो, you can easily solve this equation by VV curve. You will say this is alpha square is less than 3 and greater than 1 by 3, less than एक कुछ गलत दिया हमने। दिस इज 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 3। सो दिस इज द फर्स्ट केस जहां से हमको मिला है अल्फा स्क्वायर बिटवीन 1 बाय 3 एंड 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ इफ आई टेक अल्फा इज प्लस और माइनस 1, तो अब चेक करो, देखो अगर हम ये चेक करेंगे क्या अल्फा प्लस माइनस 1 हो सकता है। अब जैसे आपने सेकंड केस पुट किया कि अल्फा प्लस या माइनस 1 हो जाए, तो अब प्लस माइनस 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे वो वाला केस भी डिस्कार्ड हो गया कि अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट ध्यान से देखो, देयर इज वन मोर केस विच यू नीड टू चेक कि किसी केस में अगर r का वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 हो गया, r का वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 हो गया, तो भी वो एक्सेप्टेबल केस नहीं होगा, बिकॉज इन दैट केस जो नंबर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स नहीं होंगे। अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स दिया है तो आपको ऑब्वियसली r कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो अब वो कैसे चेक करोगे, तो आप r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं। तो इफ आई पुट r इक्वल टू 1, आई विल जस्ट टेक राइट हियर, इफ आई टेक r इज इक्वल टू 1, ठीक है, r इक्वल टू 1 पे अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा हम वो चेक करें, ठीक है। तो r इक्वल टू, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन था यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, r इक्वल टू 1 पे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आप चेक करो, देखो r इक्वल टू 1 पुट करोगे, दिस इज कैंसिल्ड 1 बाय 3, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3। और सेकेंड इफ आई टेक r इज इक्वल टू माइनस 1, तो r इक्वल टू माइनस 1 पे यू कैन सी दिस इज 1, r इक्वल टू माइनस 1 पे दिस इज 1 माइनस प्लस 1 मतलब 3, और दिस विल बिकम 1, ठीक है, ये बात। तो 3 बाई 1 मतलब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3। दैट मीन्स यू कैन सी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू नहीं है। आई कैन राइट दिस इज अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बाय 3, और अल्फा स्क्वायर देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 वो भी पॉसिबल
नहीं है। तो आई कैन से द फाइनल आंसर विल बी अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/3 to 3 ओपन इंटरवल, बिकॉज यहाँ पे क्लोज था, हमने ओपन कर दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट टेकन। तो उसको हमने ओपन कर दिया और इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। दैट इज द आंसर, यू कैन सी। आप इसको आंसर को ऐसा भी सकते हो, दिस इज अल्फा स्क्वायर बिलोंग्स टू 1/3 to 1 यूनियन 1 to 3, या फिर आप 1/3 से 3 लिख दो, उसमें से आप 1 को रिमूव कर दो। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, कैसे हमने, फर्स्ट थिंग इज कंडीशन तो आपने बनाना इजी है, इसमें कंडीशन बनाना डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है यहाँ पे, कैसे हमने इसको फैक्टराइज किया, फर्स्ट थिंग, तो ये आगे कई क्वेश्चन में ये यूजफुल होता है। थर्ड सेकंड थिंग इज यहाँ पे कैसे हमने क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को यूज किया है, d ग्रेटर देन 0, बट उसके लिए हमने दो केस क्यों बनाए हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x1 हमको नहीं पता है, अल्फा इक्वल टू 1 पॉसिबल है या नहीं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 पॉसिबल है या नहीं, वो हमने चेक करा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।